नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गणी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष हांडा जी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रही है जब बात करते हैं कर्नाटका की। एक बार एक कम्युनल बिल लेकर आने वाली थी सोनिया मैडम की, कोई भी जिम्मेदार हो, किसी ने भी वॉयलेंस शुरू किया हो या कुछ भी किया हो, बट उसका जो ओनर्स है वो मेजोरिटी पे जाएगा। और मेजोरिटी में कौन है? हिंदूज हैं। कुछ उसी लाइन पर, कुछ उसी तर्ज पर चलते हुए कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा शॉकर डाल दिया पूरे के पूरे भारत के लिए। आशीष जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी, गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के हमारे सभी प्यारे मेरे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, हैरानी और दुख तब होता है जब मैं हाथ में नॉनवेज लेके आपको यह विश्वास दिलाने का कोशिश करूं कि वेजिटेरियन होना कितनी अच्छी बात है। सोचिएगा, जो जनता को सारी जिंदगी ये समझाने का प्रयास करते रहे हो कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी नहीं जानी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया है, वो खतरे में नहीं आना चाहिए। जब वही एक ड्रैकोनियन लॉ लेके आजादी का मुंह बंद करने का प्रयास करें, जर्नलिस्ट का गला घोटने का प्रयास करें और ऑपोजिशन की आवाज को कुचलने का प्रयास करें, तो उसको कहते हैं कांग्रेस की दुमुही सरकार। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट की, जहां पे एक ऐसा ही ड्रैकोनियन लॉ लेके आए हैं जिसका नाम है हेट स्पीच लॉ। जो पहले बिल था अब लॉ में कन्वर्ट हो गया है। इसको कैबिनेट ने 4 दिसंबर 2025 को क्लियर कर दिया था। देयर आफ्टर ये जो था असेंबली में आ गया था और असेंबली में आने के बाद बड़े ही विचित्र तरीके से इसको पास कर दिया गया। जो होम मिनिस्टर हैं जी परमाश्वरा, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद थोड़ा हो हुल्ला हुआ, जैसे कि हर बिल और हर असेंबली में होता ही है कि कोई भी गवर्नमेंट उसको कोई बिल को प्रपोज करती है, ऑपोजिशन उसके ऊपर हल्ला करती है। तो क्या करता है स्पीकर, थोड़े दिन टाइम के लिए एडजर्न करता है, फिर डिस्कशन होती है और डिस्कशन के बाद वो बिल का फैसला होता है। लेकिन यहां पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई। यहां पे सीधा ही वॉइस नोट से यानी ध्वनि मत से उस बिल को पास हुआ कह दिया गया और सीधा वह थोप दिया गया कर्नाटका की जनता और सभी ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर। अब आपके दर्शक सोच रहे होंगे कि बिल्टअप तो हो गया, आशीष जी बताइए तो ये है क्या जिसके लिए इतना हल्ला मचा रखा है? वो हल्ला इसलिए है साहिब क्योंकि एक ऐसा कानून लेके आई है ये सरकार जहां पे आपको हेट स्पीच के दायरे में अगर पाया गया, ध्यान दीजिएगा, बड़े दो ही वर्ड हैं लेकिन इस दो ही वर्ड ने सारी राजनीति वहां की पलट के रख दी है और एक ऐसा गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है क्योंकि पहली बार इंडिया के अंदर ऐसा कोई लॉ कोई स्टेट लेके आई है। फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर वो हेट स्पीच के दायरे में आप आते हैं तो गए। भाई साहब, आप कर्नाटका में कितनी ज्यादतियां हो रही हो, आप कितनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए, आपकी कंप्लेंट के ऊपर कोई सुनवाई, कोई गवाही कुछ नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अरेस्ट तो भूल ही जाइए। लेकिन अगर आप इस हेट स्पीच के दायरे के अंदर आ गए तो फिर तो आपका जेल जाना तय है। पहली बार अगर आपने हेट स्पीच कही तो आपको 1 साल की जेल होगी, 50,000 का जुर्माना होगा। दूसरी बार कही तो फिर ये 2 साल भी हो सकती है और जुर्माना भी 1 लाख हो सकता है। लेकिन 2 बार से ज्यादा कही तो 7 साल के लिए आप अंदर गए। अभी मजे की बात क्या है, आप सारे दर्शक सोच रहे होंगे हेट स्पीच के ऊपर तो सख्त कानून आना ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार कह चुका है। लेकिन यहां पे हेट स्पीच को भी इन्होंने अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। गायत्री जी, आज तक हेट स्पीच का दायरा जो माना जाता था बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अंदर, वो माना जाता था जो भी राष्ट्र विरोधी बातें हैं। हेट स्पीच मतलब राष्ट्र के प्रति आप अपनी घृणा बाहर निकाल रहे हैं, यानी उसको कहीं ना कहीं राष्ट्र को बड़े एक नैरेटिव में लेके देखा जाता था। या इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको अपना पॉलिटिकल वेंडेटा लेने का एक टूल बना दिया और इन्होंने क्या कह दिया कि भैया सीएम सिद्धारमैया जी के अप्रूवल से हम इस बिल को पास करते हैं। और वो बिल क्या है उसको पहले वर्ड बाय वर्ड समझ लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा उसका डायसेक्शन करने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक एक शब्द से इन्होंने आजादी को कुचलने का काम किया है। अगर मैं ये कहूं गायत्री जी कि अघोषित इमरजेंसी फिर से कांग्रेस ने लागू कर दी है। जहां जहां कांग्रेस राज्य में थी, रूल करती थी, पहले पूरे देश पे करती थी, तो देश पे आजादी को कुचलते हुए पूरे देश पे इमरजेंसी लगा दी थी। फिलहाल अभी कुछ स्टेट्स में है, तो जहां जहां पे है, कर्नाटका से शुरू हो गया है, बाकी जगह देखिए वहां भी अघोषित इमरजेंसी लगेगी। क्या कहता है ये लॉ?
एनी एक्सप्रेशन मतलब किसी भी तरह से आपका कही हुई कोई भी बात हो सकती है, वो वेदर इट इज पब्लिश और सर्कुलेटेड इन वर्ड्स और इन स्पोकन लैंग्वेज और बाय साइन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और इवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी सोशल मीडिया को भी इसके अंदर इन्होंने ले लिया। कोई भी किसी भी तरह का एक्सप्रेशन जो दिया किसी ने भी विद एन इंटेंशन टू कॉज इंजरी, डिसहार्मनी, फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड, इल विल, फिर से सारे एडजेक्टिव जोड़ दिए, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एनी पर्सन लिविंग और डेड। अब समझिएगा इशारा कहां तक जा रहा है। जो एक एक मिनट में कभी राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कहां कहां तक ऑपोजिशन वाले इनको इनकी करतूतों के लिए लपेटते थे, इसलिए यहां पे इन्होंने ये वर्ड भी बीच में डाल दिया, वेदर अलाइव और डेड। किसी भी तरह के मीडियम से कोई भी बात कही गई टू अ पर्सन अलाइव और डेड, और वो भी नॉट टू अ सिंगल पर्सन बट इवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर ऐसा है तो फिर यहां पे प्रिजुडिशियल इंटरेस्ट से अगर ये बात कही गई है तो इसको हेट स्पीच कह दिया जाएगा। क्योंकि मुद्दा ये था कि आप ये जो लॉ लेके आए हैं जिसमें आप कहते हैं कि भैया इस तरह से हम तो फटाक से किसी को भी इस हेट स्पीच के दायरे में ले आएंगे अगर, तो हम उसके ऊपर तो कार्रवाई कर देंगे, तो हेट स्पीच कहेंगे किसको? तो उन्होंने कहा जी आपके मुंह से कुछ भी निकला जो हमारे हिसाब से, हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अनुचित हुआ, जो हमारी आइडियोलॉजी को मैच नहीं करता हुआ, जो हमें किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाए, मेंटल और फिजिकल, फिर आपने उसको लिख के कहा, बोल के कहा, चित्र के माध्यम से कहा, जिंदा व्यक्ति को कहा या मरे हुए को कहा, हम तो उसको हेट स्पीच मान लेंगे। और हेट स्पीच मानते ही हम उसके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर देंगे। और वो कार्रवाई भी किस तरह की होगी गायत्री जी? नंबर 1, कार्रवाई के रूप में भाई साहब आपको जेल जाना पड़ेगा। नंबर 2, आपके ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाएंगे और जुर्माने देने पड़ेंगे। आपका जो पूरा का पूरा मामला है वो भी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो भी फर्स्ट क्लास के अंतर्गत जाएगा। इतना ही नहीं, यहां पे कुछ और भी इन्होंने पंगे डाल दिए, वो ये कि स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं जी। स्पेशल पावर किसको दे दी गई है? इन्होंने स्पेशल पावर दे दी है या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी रैंक का ऑफिसर, वो इन सब चीजों में प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकते हैं। यानी उन्हें लगता है अगर कि फ्यूचर में ऐसा होगा, मतलब लॉ एनफोर्समेंट उसको रोकेगी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन नहीं करेगी, पुलिसिंग उसको स्टॉप नहीं करेगी, इंतजार करेंगे वो होने का, क्योंकि उन्हें पता था वो होगा और उसके बाद वो धड़क करके गिरफ्तारी करके उसको अंदर डाल देंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को वहां इन्वॉल्व पाया जाता है, मान लीजिएगा किसी न्यूज चैनल ने कोई रिपोर्ट दिखाई, जैसे अर्नब गोस्वामी या हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन ने अगर वो बात दिखाई तो जो भी व्यक्ति उस समय उस इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज है उस व्यक्ति को भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और वो एक नहीं अगर मल्टीपल भी है तो मल्टीपल को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यानी कलेक्टिव लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार ये इंट्रोड्यूस इन्होंने किया कि यहां पे कलेक्टिवली सबको धर दबोचो, सभी को अंदर करो। इतना ही नहीं, स्पेशल पावर्स दे दी गई है गवर्नमेंट को कि कोई भी इस तरह का कंटेंट अगर पब्लिश होता है सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जबकि एक्चुअली अंडर बीएनएस ये जो रूल्स हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग के, उसके अंतर्गत ये एक मतलब ब्लॉकिंग का एक स्पेशल प्रावधान है, ब्लॉकिंग का एक स्पेशल रूल होता है जिसके अंतर्गत ही आप ऐसे कर सकते हैं। कौन बीएनएस, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल गाइडलाइन? हम अपनी रूल गाइडलाइन चलाएंगे। और हैरानी की बात एक और बताऊं, बीएनएस के अंतर्गत ऑलरेडी इसके ऊपर कई प्रावधान है इन चीजों को रोकने के, लेकिन वहां मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है गायत्री जी, इन्होंने रख दी 7 साल। और कह क्या रहे हैं, जब हमने बिल इंट्रोड्यूस किया था तो 10 साल जेल थी, ये तो आप लोगों के कहने से हमने 7 साल कर दी। गायत्री जी बड़े ध्यान देने की बात है, यहां पे सर्विस प्रोवाइडर उसको ब्लॉक कर देगा, सर्विस प्रोवाइडर ब्लॉक करने के बाद आपको जेल कर दिया जाएगा, 3 साल, 5 साल, 7 साल की सजा हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जिसके खिलाफ वो पर्टिकुलर बात कही गई है उसको ड्यू कंपनसेशन भी देना पड़ेगा कल्प्रिट को, और वो भी क्राइम की सीवियरिटी को देखते हुए। यानी वो डीके शिव कुमार के अगेंस्ट कहा गया था
तो अलग लेवल ऑफ पनिशमेंट होगी, कंपनसेशन होगी। शिव अगर सिद्धारमैया के तो अलग होगी, राहुल गांधी के तो अलग होगी, और नेहरू जी के कह दिया तो तुम्हारा घर ही बेच डालेंगे। यानी यहाँ पे भी उन्होंने इतने लूप होल रख छोड़े हैं कि पूरी की पूरी पावर उन्होंने अपने हाथ में लेते हुए ऐसा नहीं सामने लग वाले का रहा किया है। जी, कुछ कह रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल ने अपनी पूरी की पूरी टीम उतार दी है मीडिया क्रैकडाउन के लिए और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए? ऐसा नहीं लग रहा है कि सबके ऊपर क्रैकडाउन होगा जिसने इंदिरा गांधी का नाम ले लिया या एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो वो दोनों अपनी पोतियों के साथ मोहनदास करमचंद गांधी करते थे उसके अगेंस्ट में आपने बोल दिया तो क्योंकि मृत व्यक्ति के अगेंस्ट में भी हो रहा है ना, इट इज नॉट जस्ट द लाइव पीपल, राइट? जी, अगर आपने जी। नेहरू ने जिसकी अक्सर चीन गिफ्ट ही कर दिया इनडायरेक्टली चाइना को, आपने ये बोल दिया और आप जेल में 7 साल की। ऐसा लग रहा है कि ये सबके मुंह पे ताला लगाने वाले हैं। ऐसा नहीं लग रहा है इमरजेंसी जैसे क्लॉज ला के खड़े कर दिए यहाँ पे? अब जी, मैंने शुरू में कहा ना कि इमरजेंसी अघोषित दोबारा लेके आ गए हैं ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आशीष जी, अगर उसके पॉइंट्स कंप्लीट हो गए तो आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क जी। नहीं, अभी थोड़ा और रहता है, अगर उसके बाद आप बीच में करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीट कर लें हम, उसके बाद बात करते हैं, जी जी जैसा आप कहें। जी। प्लीज हाँ, कंटिन्यू जी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कुछ और बातें भी अभी आपके दर्शकों को ध्यान देने की हैं। क्या होता है गायत्री जी, ऑलरेडी हमारे पास एक न्याय संहिता है, जिसको अभी-अभी हमने दोबारा से लेके आए हैं, भारतीय न्याय संहिता करके, बीएनएस करके। तो आपके दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ निकालती है, तो वो हमेशा ये सोच के निकालती है कि क्या ये ऑलरेडी कवर्ड है या कवर्ड नहीं है। नहीं है, तो फिर उसके ऊपर उसको निकालने की जरूरत पड़ती। और यहां पे क्या है कि बीएनएस जो है ऑलरेडी ये हेट क्राइम, हेट स्पीच और इन चीजों को कवर करता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, सेक्शन 299 है, वो आउटरेज टू रिलीजियस फीलिंग को कवर करता है। सेक्शन 298 है, वो डैमेज और डेफरमेंट डिफेसमेंट टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप को कवर करता है। सेक्शन 301 है, जो ट्रेस पासिंग इन प्लेस ऑफ स्कल्पचर को कवर करता है। सेक्शन 302 है, जो अटरिंग वर्ड्स टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन को कवर करता है। सेक्शन 300 है, जो डिस्टर्बिंग अ रिलीजियस असेंबली को कवर करता है। ऑलरेडी ये सारे सेक्शंस इन प्लेस हैं। और सबसे बड़ी बात, सेक्शन 152 ऑलरेडी है, जिसको असम की गवर्नमेंट हेमंत बिश्व शर्मा के अंतर्गत ऑलरेडी कवर कर रही है। और पहलगांव अटैक के बाद 97 पीपल को उसके अंडर चार्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने पहलगांव अटैक के बाद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के फेवर में, इंडिया को डिफेस करने के लिए, इस तरह के एंटी इंडिया नैरेटिव को बूस्ट करने के लिए उन्होंने अपने कमेंट्स डाले थे। तो इस सेक्शन 152 सिडेशन के पैरेलल में लेके आता है हेट स्पीच को। और मैंने जैसे पहले कहा, हेट स्पीच का मतलब होता है कि अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की सोवर्निटी के अगेंस्ट, इंडिया की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अगेंस्ट अगर आपने कुछ भी झंडा या डंडा उठाया, तो वो स्पीच को हेट स्पीच कहा जाता है। जबकि यहां पे इन्होंने पूरा का पूरा हेट स्पीच का पैरामीटर ही बदल के रख दिया कि अगर आपने हमारी मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई तो हम इसको हेट स्पीच मान लेंगे। इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि यहाँ पे जो बीजेपी के भी जो लोग हैं, वो सब लोग यही इस बात में बात कर रहे हैं। और यही बात है कि अल्टीमेटली इन्होंने जो किया है वो कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम में गायत्री जी क्या हुआ है कि जितनी भी सदर्न स्टेट्स हैं, आप देखिएगा, हमने पीछे कवर किया था कि अभी एक सदर्न स्टेट्स में पहली बार बीजेपी का मेयर भी बना है। और भी हमें इंसिडेंट्स रोज पता चलते रहते हैं, धीरे धीरे वहां हिंदुत्व कैसे स्ट्रांग हो रहा है। अगर मंदिर में दिया नहीं जलाया जा रहा तो उसके ऊपर भी इकट्ठी आवाजें उठ रही हैं, लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सदर्न स्टेट्स में धीरे धीरे सनातन की आवाज खड़ी हो रही है, हिंदुत्व का एकजुट हो रहा है। पहला मेयर बनने से पूरे सदर्न स्टेट्स की राहुल गांधी की पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि भाई इसका मतलब अब बीजेपी ने जो है कहीं ना कहीं किले में सेंधमारी कर ली है। तो बंगाल वाला हाल अब हमारा भी होने जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को, ऑपोजिशन की आवाज को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए ये लाया गया है। वरना अगर हम हेट स्पीच की बात करें गायत्री जी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल हमारे पास हैं जहां पे कांग्रेस ने हेट स्पीच का उदाहरण दिया है। कांग्रेस ने हेट स्पीच का लीडर बन के दिखाया है। वो मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा दर्शकों को, लेकिन पहले आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उनको हम कवर कर लें, मुझे लगता है तो वो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि उससे भी हमारे दर्शकों का वैल्यू एडिशन ये होगा। सबसे जी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ममता बनर्जी लेकर आई थी एक बिल, एजुकेशन बिल, जिसमें तीन तीन बिल्स थे।
गवर्नर और उनके बीच में काफी टसल हुआ एंड देन व्हाट हैपेंड, इट केम टू प्रेसिडेंट। मैडम प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू ने उसको ऐसे 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 किया और डस्टबिन में डाल दिया। मतलब मैं जस्ट अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, बट शी इज रिफ्यूज टू साइन ऑन दोज एंड दे वर रिजेक्टेड एक्चुअली। आई हैव अ सिमिलर फीलिंग कि गवर्नर के साथ ये बिल नहीं जाएगा, बिकॉज रिमेंबर दिस इज नॉट समथिंग दे कैन रूल ऑन, दिस इज आउट ऑफ देयर लिमिट। मीडिया के ऊपर जब बात आती है तो अक्रॉस द कंट्री काम करता है। सो देयर माइट बी सर्टेन क्लॉजेस, आई एम श्योर आशीष जी आप उस पे अभी और इलैबोरेट करेंगे। दूसरा, बीजेपी इस मामले को कोर्ट में लेकर जाने वाली है। ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामला नहीं है, दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये आ जाता है सीधे फंडामेंटल राइट टू स्पीच, फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस। तो वहां से ये टोटली कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ये उस जोन में आ जाता है जहां सेंटर का पावर इज सुपरसीड्स द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब कॉन्फ्लिक्ट में आने वाली हैं। बीजेपी ऑलरेडी कोर्ट जाने वाली है। प्रेसिडेंट मुर्मू के पास अगर है, इफ दे हैव मेड द रूल पास के इन्होंने स्टेट लिस्ट के ऊपर में, जहां पे इनके ऊपर राइट्स होते हैं, मुझे नहीं लगता ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, बिकॉज ये जो है ये सुपरसीड कर रहा है स्टेट की अथॉरिटीज को। अगर सोचिए नोएडा में बैठे हुए रिपब्लिक पे अर्नब गोस्वामी ने इनके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो media is all across the country, it is not just confined to one state, and plus this is freedom of expression। मैं टॉप व्यू की बात कर रही हूँ, माइक्रो व्यू में नहीं जा रही हूँ। ये तो इमीडिएटली मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जी जी गायत्री जी, मैं आपका सवाल समझ गया, इसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। एक्चुअली इसी चीज को जो आप कह रहे हैं पकड़ते हुए क्या किया, जो बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जिनका नाम है आर अशोक, इन्होंने तो वहीं पे उसी समय असेंबली में इस बिल को फाड़ दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसके बाद इनकी स्टेटमेंट भी आई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जैक्टली ऑनलाइन जो आप कह रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जैक्टली ऑनलाइन है, बिकॉज आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वही गारंटी ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन जिसको लेके कांग्रेसी नेता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ खड़े होते हैं, और फिर भी उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। वही कांग्रेस वाले जो कि मतलब जिसको कहे ना, मोदी को गालियां देते हैं, मोदी की मां का निरादर करते हैं, मंदिर में दीप जलाने के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। वही कांग्रेसी जो सनातन का अपमान करते हैं, सनातन को एड्स, लेप्रेसी, डेंगू, कोरोना और सोशल स्टिग्मा तक कहते हैं, और इतना ही नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इंस्टीट्यूशंस की निष्पक्षता पे भी बाहर के सॉइल पे जाके आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर भी उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। यही लोग जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को पेड़ गिरना बताते हैं, और इंडियन सोल्जर्स की चाइनीज सोल्जर से पिटाई होना बताते हैं, चाइनीज का इंडियन लैंड को हजारों किलोमीटर एक्वायर करना बताते हैं, लेकिन फिर भी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। वो जो 80% हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए भगवा आतंकवाद जैसे टर्म्स को कॉइन करते हैं, राम की अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते हैं। राम मंदिर के लला के टाइम पे जब टेंट में था तो कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हिंदुओं ने 2 गुड़िया रखी हैं और जाके उसकी पूजा कर रहे हैं। काली मां को सिगरेट पीता हुआ दिखाते हैं, और फिर भी उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। हिंदू उन्मूलन समारोह करते हैं, हिंदुओं के सनातन को जड़ से मिटाने की बात करते हैं, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कहते हैं, राम को काल्पनिक तक कहते हैं, लेकिन फिर भी उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। राहुल गांधी जैसे नेता जो कहते हैं लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, लेकिन उसको उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान लिया जाता है। सर तन से जुदा के नारे को समर्थन देने को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान लिया जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ जब ये इतना दो महुआ व्यवहार जब ये हो रहा है, तो ये क्या कोर्ट्स इसको नहीं देखेंगी कि आप जिस चीज को आज तक खुद मिसयूज करते आए हो, आज जब थोड़ी सी आपकी वहां राजनीतिक जमीन हिलनी क्या शुरू हुई, ऑपोजिशन संगठित क्या होना शुरू हुआ, तो आपने उनका आवाज कुचलने का प्रयास कर लिया। और गायत्री जी, यहाँ कुछ स्ट्रेटेजिकल मैं वो भी बातें आपके दर्शकों को बताऊंगा जो शायद उनको, मुझे लगता है, पता होनी चाहिए कि क्या एक्चुअली ये जो एक हेयरलाइन डिफरेंस है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच के बीच में, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन किया उस हिसाब से तो ये किसी को कुछ बोलने ही नहीं देंगे। आपके मुंह से एक शब्द निकला, ये कहेंगे हमारी भावनाएं आहत हो गई, और भावनाएं आहत होते ही चलिए जब आप जेल की हवा खाइए। और गायत्री जी, बात इतनी रुकती नहीं है, हमें भूलना नहीं चाहिए, थोड़े दिन पहले भी हमने डिस्कशन किया था, एक और भी कानून है जो कहता है कि राजनेताओं को
अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाती है। ये तो पूरे ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे, क्योंकि 7 साल की सजा का प्रावधान लेके आए। आपके मुंह से कुछ निकला, आपने राहुल गांधी, राजीव गांधी, इसीलिए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल इसीलिए नेहरू के बारे में इसीलिए कुछ 7 बोला, साल रखा है आपका कि पॉलिटिकल कैरियर खत्म। इसीलिए 7 साल रखा है कि बीच में इलेक्शन भी हो जाएंगे तो आप निपटे रहोगे, आप वापस नहीं आ सकते हो। जी। जी, और एक बात समझिएगा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क रूलिंग का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां पे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 की रूलिंग है, जहां पे ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, अ पीनल लॉ इज वॉइड फॉर वेगनेस। बेकार है पीनल लॉ, बिल्कुल फेंक देने जैसा है। इफ इट फेल्स टू डिफाइन द क्रिमिनल ऑफेंस विद सफिशिएंट डेफिनाइटनेस, यानी आपने गलती क्या की है, अगर आप उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहे तो वो पीनल लॉ ही कूड़े के डब्बे में फेंकने जैसा है। और यहां पे जब इन्होंने इतने सारे ब्रॉड टर्म्स यूज कर लिए कि एक आदमी कहे या मल्टीपल कहे, मुंह से आपकी आवाज निकली, लिखित में निकली, आवाज से निकली, डायग्राम से निकली, इलस्ट्रेटिव से निकली, मेमे से निकली, लेकिन कुछ भी आपने हमारी भावनाओं को आहत किया तो आपने इसको हेट स्पीच हम मान लेंगे। और ऐसे में ये बात एक और आपके दर्शकों को मैं ऑलमोस्ट क्लोज करते करते एक चीज और रखना चाहूंगा कि क्या एक्चुअली इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा जिसकी वो बात करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके दर्शक ये भी जानना चाहेंगे शायद कि सुप्रीम कोर्ट की अक्टूबर 2022 की एक बेंच है, जस्टिस के एम जोसेफ और हृकेश रॉय, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2022 की, कि देयर इज अ क्लाइमेट ऑफ हेट स्पीच प्रिवेलिंग इन द कंट्री। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डायरेक्ट किया था पुलिस चीफ ऑफ दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को, जो कि बाद में इन्होंने बाकी सारी स्टेट्स में भी ऑल ओवर इंडिया इस रूलिंग को एप्लीकेबल बना दिया था, कि द पुलिस मस्ट टेक स्यूमोटो एक्शन इन एनी हेट स्पीच केस विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट। इसके ऊपर अगर एक्शन आप लेना चाहो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि आप ले सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उन रूल्स को तो नॉन कंप्लायंट कर रहे हो, आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो, क्योंकि वहां पे हेट स्पीच बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि इट इज रिगार्डिंग द sovereignty and independence of the Union of India. It is not about you as a political party. It is not about परिवारवाद. It is about राष्ट्रवाद. लेकिन क्योंकि उन्होंने इस बात को पूरा ट्विस्ट करना है और क्योंकि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इसको साधना है, इसलिए इस लॉ को इस तरह से, डेक्रोनियल लॉ को इस तरह से एक जबरदस्ती थोप दिया गया है सरकार के ऊपर, जिसके लिए अब लीगल रेमेडीज और बाकी चीजें जो हैं अब ऑपोजिशन डेफिनेटली वर्कआउट करेगा। क्योंकि अगर ये यहीं पे रोका नहीं गया तो फिर एक एक करके जितने भी इंडिया अलायंस वाले हैं, ये मैं कहूंगा एक उनका एक टेस्ट करने का, जेन टेस्ट करने का तरीका हो सकता है कि अगर यहां पे ये तरीका चल गया तो फिर जितने भी स्टेट्स में नॉन एनडीए अलायंस की सरकारें हैं, उन सभी स्टेट्स में एक एक करके जहां वो मेजोरिटी में है वो इस बिल को पास करवा सकते हैं। और अगर ये बिल इस तरह से पास होना शुरू हुआ तो फिर तो बीएनएस की रेलेवेंसी खत्म हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खत्म हो गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जड़ से मिटा दी गई, और किसी भी डिसेंट को कुचल के आपने अघोषित इमरजेंसी लगा दिया। तो अगर इसको नहीं रोका गया तो इन द पब्लिक इंटरेस्ट आने वाले कुछ दिनों या सालों में इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में इमरजेंसी लगाई आपको दिखाई दे सकती है, जो कि मुझे लगता है एक डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और इसको सुप्रीम कोर्ट होने नहीं देगी। इस उम्मीद के साथ आई हैंड ओवर द माइक टू यू गायत्री जी। आशीष जी, ये बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इनको ये लग रहा है कि हम सबके मुंह बंद करा देंगे। अब कितनों के मुंह बंद कराओगे? मैं एक चीज और बोलती हूँ, आज की डेट में अगर आप इंस्टाग्राम खोलें, आप फेसबुक खोलें, आप सोशल मीडिया हैंडल्स खोलें, लोग भी बड़े स्मार्ट है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, फेसलेस वीडियोस आती हैं और फेसलेस वीडियोस में वायरल हो जाती हैं। वो फेसलेस वीडियोस में आप सारा कंटेंट दे देते हैं, आप सबका कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। इनिशियली जब ये मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में चीजें निकलनी शुरू हुई थी तो लोगों ने अनोनिमस वो लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, अनोनिमस तरीके से चीजों को बाहर निकाला है। आप कितने दिन छुपाओगे? सच कभी पराजित नहीं होता है। देर सबेर हो सकती है पर पराजित नहीं होता, निकल कर आता है ना। चाहे नेहरू की करतूतें हों, चाहे इंदिरा गांधी की करतूतें। क्या लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी ने जो आजकल ये मणिपुर मणिपुर कर रही थी, एज़ द वाल में निहत्थे लोगों पर, सिविलियंस पे बॉम्ब गिरवा दिए थे।
ये पता था? नहीं पता था। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये चीज़ें 50 साल बाद और निकलती। बट निकली ना, धीरे-धीरे निकली ना। मोहनदास करमचंद गांधी अपने वीर्य चेक करने के लिए, स्पर्म्स काउंट चेक करने के लिए अपनी ही पोतियों के साथ सोते थे। क्या ये चीज़ें निकली ना? आप कितने दिन छुपाओगे? जो चीज़ गलत है, गंद है, असत्य है, आप उसको ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकते हो। यू कांट हाइड इट फॉर लॉन्ग। अब वो मुँह बंद कराने के लिए, क्योंकि जब नाम बोरो करना था, जब उसपे वो करना था, कैश ऑन करना था, तब आपने फटाफट गांधी ले लिया। अब आज वही गांधी आपको गाली लग रहा है क्या? जो आप सच्चाई छुपाने के लिए अब इतने बड़े-बड़े लेकर आ रहे हो? या सीतारमैया के कुछ एक कांड है जो बाहर है, उनको निकलने का डर है कि जैसे इलेक्शंस होंगे वो निकल जाएँगे तो मेरी तो नैया डूब जाएगी। मेरी और मेरे परिवार का पूरा करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो भी तो एक फैक्टर होता है ना आने वाले इलेक्शन में, ओह माय गॉड! ये फाइल है यहाँ पे, इसमें यूएसबी में मेरा क्या होगा? राइट? आप नहीं छुपा पाओगे और हम लोग बैठे हुए हैं कि आप नहीं छुपा पाओ। आप फेस को ब्लॉक कर दोगे, फेसलेस वीडियोज़ आ जाएँगी, एनोनिमस ईमेल्स आनी शुरू हो जाएँगे, एनोनिमस आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएँगे। रोको। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, आप एक सोच रहे हो कि आप एक लॉ ला के रोक लोगे? यू आर मिस्टेकन, वेरी बैडली मिस्टेकन। क्योंकि आप लोगों का मुँह नहीं बंद करा सकते और हमारे जैसे लोग जो अपने सर पर कफ़न बाँध कर निकल पड़ते हैं, आप तो बिल्कुल ही नहीं बंद करा सकते हो। राइट? और हम मुझे क्या, हमें छोड़ो, आप अपने पहले डीके शिव कुमार को बंद कराओ जिनके सुर और ताल बड़े अलग से चल रहे हैं। आप पहले वहाँ सँभालो अपने बगल वाले को, बाकियों को तो आप बाद में करोगे। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। देखिए कितने खतरों से निकलते हैं, क्योंकि इस तरीके से लॉ लाकर सोशल मीडिया को बंद कराना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुँह पे ताला लगाना चाहते हैं। होगा नहीं। ये होगा नहीं। प्लीज़ आगे आएँ, हमें सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, नंबर और यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। फीडबैक देने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।